बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हफ्ते की रात तकरीबन 10:15 बजे कराची के मसरूफ़ तरीन गुल प्लाजा में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते फैल गई। आग इतनी शदीद थी कि चंद ही घंटों में उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। और जिस वक्त मैं ये वी लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, सोमवार का दिन है, तकरीबन 9 बज चुके हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक आग पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। जो अरबों रुपए ज़ाया हुए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन कितनी कीमती जानें सानहे की नज़र हो गई। किसी को अंदाज़ा नहीं कि उस वक्त जिस वक्त आग लगी और फैली, उस प्लाजा के अंदर कितनी खवातीन, कितने बच्चे, कितने खरीदार, कितने दुकानदार मौजूद थे। अभी तक जो इंसानी जानों का ज़या हुआ है, और आग लगने से जो अमवात होती हैं वो बड़ी तकलीफ देह अमवात होती हैं। दम घुट के मरना, जिंदा जल के मरना, अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी को ना दे। तो आखिर इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वी लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई संजीदा मसले की तरफ दिलाऊं। देखें, फायर फाइटिंग के जो अदारा है, उसको ब्लेम देना छोड़ दें। आज से पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं और फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी आपके सामने है। हाई राइज बिल्डिंग में जब आग लग जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, उसके पास सफिशिएंट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग नहीं है। ये रिटन ऑन दी वॉल है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ मैं ताजरों को ब्लेम करूंगा, और मैं सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों के लिए बना रहा हूँ। एक एक दुकान में करोड़ों का माल पड़ा होता है। एक खाना होता है तो लाखों रुपए उस खाने के ऊपर खर्च हो जाते हैं, लेकिन कोई दुकानदार फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता। चंद हज़ार रुपए में फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरे जो फायर बॉल्स होते हैं और दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, वो इंस्टॉल हो जाती हैं, और चंद हज़ार रुपए में हर साल बाद उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन मजाल है कि कोई दुकानदार इस चीज़ को सीरियस ले, संजीदा ले, और जब सारी उम्र की जमा पूंजी लुट जाती है, जब कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो सबको याद आ जाता है, ओहो काश हमने भी यहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए होते, हमने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए होते, हमने भी फायर बॉल्स लगाए होते। दुकानें लोग बंद करके चले जाते हैं, लेकिन कोई फायर बॉल अपनी दुकानों में नहीं लगाता, और ना ही कोई अदारा चेक करता है कि इस मार्केट में, इस प्लाजा में, इस दुकान में कोई फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल है या नहीं। जब बैंक्स के अंदर ऑडिटर आता है, तो उस ऑडिटर की जो जॉब में एक जॉब ये भी शामिल है कि वो फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करे, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं, आउटडेटेड तो नहीं। तो यकीनन कोई पब्लिक सेफ्टी का महकमा होगा जिसका ये काम होगा कि वो जाए और जाके प्लाजास में, शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को चेक करे। और यहाँ की ताजर बरादरी जो है, आप चले जाएं आजम क्लॉथ मार्केट में चले जाएं, आप गुजरांवाला के जिना बाजार में चले जाएं, बड़े बड़े बाजार में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे तंग तंग गलियों में दुकानें हैं, एक एक दुकान में 5-5-6 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए का माल है, लाखों रुपए दराजों के अंदर पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। और एक वक्त में जो खाना मंगवाया जा रहा है वो हज़ारों रुपए का है, लेकिन आप उन्हीं दुकानों में जाके देखेंगे, उन्हीं मार्केट्स में जाके देखेंगे, आपको कोई फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ नजर नहीं आएगा, कोई फायर बॉल लगे हुए नजर नहीं आएंगे। जब यहाँ पर पैसे खर्च करने की बारी आती है, तो पता नहीं दिलों को क्या हो जाता है। हालांकि ये सरासर आपके माल की प्रोटेक्शन है। जितना ज़्यादा आप फायर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेके आएंगे, इंस्टॉल करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है, उतनी ही आपकी सेफ्टी। और ये कोई बहुत महंगा काम भी नहीं है। और आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, अपने आप ब्लास्ट होने वाले बॉल्स और दूसरी डिवाइसेज आ गई हैं, जो कि एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर ब्लास्ट हो जाती हैं और आग बुझाने में मदद देती हैं। तो यकीनन मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर गुल प्लाजा में ये सफिशिएंट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे होते और सफिशिएंट ट्रेनिंग होती ताजरों को, और ट्रेनिंग की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने खुद भी आग बुझाई हुई है, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर से बगैर किसी ट्रेनिंग के आग बुझाई हुई है, और मैंने सिर्फ वीडियो में बुझाते हुए देखा था, और बहुत आसान काम है। और मेरी अपनी शॉप में बाहर आग लग गई थी, जो वापडा की जो तारें हैं उनमें आग भड़क उठी थी, और अगर मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर ना होता तो मेरी अपनी शॉप पूरी जल जाती। अल्लाह ताला का खास करम हुआ, अल्लाह ताला का ख़ास मैं इसको इनाम अपने ऊपर कहूँगा कि मैंने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा हुआ था जो मेरे काम आ गया। इसी तरह हर दुकानदार को, प्लाजे में अगर 500 दुकानें हैं तो हर दुकान पे फायर बॉल्स लगे होने चाहिए, हर दुकान पर ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए। दिल बड़ा करें, जहाँ पर एक खाना करते हैं तो आपका 4-5 लाख लग जाता है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 40-50 हज़ार में इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाता है, और आपका करोड़ों का माल ये बचाता है। और इंसानी जान तो सबसे आगे है, आपकी इंसानी जान वो सेव करता है। तो अभी भी वक्त है कि ताजर बरादरी होश के नाखून ले, अदारों की तरफ देखना छोड़ दे। किसी ने आपको आकर रेस्क्यू नहीं करना। अब गुल प्लाजा का जो सदर है वो कह रहा है जी 1 घंटे पर फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद ही पहुंचना है, याद रखें। आप उम्मीदें लगाना छोड़ दें। आप पहले ये बताएं कि आपने खुद क्या अपनी प्रोटेक्शन के लिए फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था। आप जो कहते हैं कि इस प्लाजे में 50 अरब का माल पड़ा हुआ था, 70 अरब का माल पड़ा हुआ था, जिस प्लाजे में 70-80 अरब का माल पड़ा हो, तो आपने वहाँ की जो सिक्योरिटी के लिए, और इतने ज़्यादा वहाँ पर खरीदार आ रहे थे, औरतें, बच्चे, खवातीन, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपने कौन सा फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल किया? आप ये बताएं। आप कहते हैं जी 140 फायर एक्सटिंग्विशर थे, क्या वो काफ़ी थे? मैं कहता हूँ अगर हर दुकान के बाहर
एज पर रूल, एज पर लॉ फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता और हर दुकानदार उसको पकड़ लेता और सीधा जिस वक्त आग भड़की थी उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के आने से पहले पहले पहुंचते पहुंचते उसको काउंटर करता, तो अल्लाह के हुक्म से मेरे ख्याल के मुताबिक आग उसी वक्त बुझ जानी थी। आग ने फैलना ही नहीं था। यहाँ गुजरात में भी अलीना सेंटर में आग लगी थी, यहाँ भी कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, ना ट्रेनिंग। देखते ही देखते आग भड़क उठी। जब आग लगती है उस वक्त बुझानी होती है, फैलने के बाद तो बेकाबू हो जाती है आग। वो तो फिर जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं वो भी जंगलात पर लगी हुई आग पर काबू नहीं पाते। जब उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं जहाँ से वो ऐसी ऐसी गैसेज उसके आग के ऊपर बरसाते हैं कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो भी काबू नहीं पा सकते, क्योंकि आग जब फैल जाती है तो फिर तो कुछ नहीं होता। ये तो आपने उस वक्त करना है जिस वक्त आग लगी और फैलना शुरू हुई, उस वक्त ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अगर लगे हो तो वो आग को फैलने ही नहीं देते। तो ये मेरी सब ताजरों से अपील है, जितनी मार्केट्स हैं, प्लाजाज हैं, बाजार्स हैं, गलियां हैं जहां पर ये करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है, कि सबसे पहले अपनी अपनी दुकान पर प्रॉपर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाएं। बहुत शुक्रिया।